सभी को राधे राधे। किस तरीके से आप मार्केट के अंदर ओपनिंग के बेसिस पर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मॉर्निंग आवर के अंदर जैसे ही मार्केट ओपन होता है कैसे आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्रीवियस डे में जो मार्केट में सेलर के स्टॉप लॉस हैं मार्केट उनको टारगेट करेगा, बायर के कोई स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं मार्केट उनको टारगेट करेगा। प्रॉपर मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है मॉर्निंग आवर्स के अंदर, क्या मार्केट का मोमेंटम होगा, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। इन्हीं सब चीज़ों को समझते हुए सीखते हुए मैंने यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान किया। सेम ट्रेड मैंने आपको यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग स्टूडेंट ग्रुप के अंदर डिटेल के अंदर शेयर किया था विथ साइकोलॉजी। यहाँ पर बताया था कि मार्केट यहाँ पर क्लियरली आज के दिन सेलिंग साइड का व्यू दिख रहा है, बाइंग साइड के अंदर मैं क्लियरली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और एंट्री लेने से पहले ही आपको ये सब चीज़ें समझाई थी कि मार्केट यहाँ से सेलिंग साइड में जा सकता है, मार्केट यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर आज के दिन कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या इन सब चीज़ों के पीछे मार्केट के अंदर साइकोलॉजी होती है, उन एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे ताकि हम मार्केट के अंदर मॉर्निंग के प्राइस बिहेवियर को समझ सकें, कैसे मार्केट काम करता है जब मार्केट को कंटिन्यू जाना है। साथ में ना सिर्फ ये मोमेंटम जो हमने इतना बड़ा यहाँ पर टारगेट मार्केट के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम कैच किया, मार्केट के अंदर जब रिवर्सल्स आने होते हैं तब स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स भी किस तरीके से आते हैं, कहाँ पर आपको रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन सी कंडीशन के अंदर आपको रिवर्सल देखना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट के अंदर समझना है स्टॉप लॉस, कहाँ पर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस पड़े हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। प्रीवियस डे के अंदर मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझाया था कि मार्केट में सेलर के स्टॉप लॉस हैं, बायर के स्टॉप लॉस हैं, मिड के अंदर यहाँ पर आकर के मार्केट क्लोज किया है। फर्दर यहाँ पर मार्केट ओपन का हुआ, क्या बहुत बड़ा गैप अप नहीं, छोटा मोटा गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते ही तुरंत मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसी के अंदर एक पॉइंट की जब ये क्लैरिटी आ जाती है कि मार्केट यहाँ पर फर्दर अपसाइड की तरफ जाने में सस्टेनेबल नहीं हो सकता, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको एमएमएस के अंदर डिटेल के अंदर समझाए हैं सेम सेटअप मैंने यहाँ पर यूज़ किया, उसके बेसिस पर यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया। क्योंकि एक चीज़ को आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो, डाउन साइड मार्केट में क्या है, क्लियरली यहाँ पर ये है सपोर्ट सर मार्केट के अंदर अवेलेबल। मार्केट जितना भी नीचे जाएगा मार्केट को सपोर्ट ही सपोर्ट दिखेंगे, हर कोई यहाँ पर क्या सोचेगा बाय करने का जब तक सपोर्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। साथ में यहाँ पर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे एक एक चीज़ समझना जब तक ज़रूरी है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले स्टॉप लॉस को। ये आइडेंटिफाई हो गया तब जाकर के नेक्स्ट पॉइंट को आपको पता करना है कि डायरेक्शन को कैसे यूज़ करें, मार्केट के अंदर किसके एसएल को टारगेट करना है। मार्केट यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम आया, इस टाइम मैंने आपको बताया था कि ऐसे मोमेंटम के अंदर जो रिटेलर्स घुसे हैं मार्केट में वो निकल चुके हैं। साथ में ऐसा यहाँ पर अगले दिन वापस रिकवरी तुरंत दिखा, तो यहाँ पर कोई खास पोजीशन नहीं बनी होगी। साथ में उसके जस्ट अगले दिन यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली, ब्रेकआउट करते हुए मार्केट क्लोज किया रेजिस्टेंस एरिया के पास में। तो यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस वगैरह भी क्रिएट हुए होंगे मार्केट के अंदर, तो मार्केट में यहाँ पर फर्दर स्टॉप लॉस हैं। मार्केट में अगले दिन न्यूज़ आई तो यहाँ पर वापस सेलिंग मोमेंटम ही देखने को मिला। तो यहाँ पर सेलर के एसएल पड़े हैं, बायर के एसएल पड़े हैं, यहाँ पर पोजिशनल बायर के मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस पड़े हैं, जो ये सोच करके गए हैं कि मार्केट अब इतना सेलिंग ट्रेंड में है पूरा यहाँ से रिवर्सल होगा। वो मार्केट में यहाँ पर बाय करके गए तो उनके स्टॉप लॉस आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको इंट्राडे में जो सेल करके गए उनके यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जब दोनों एसएल मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं तो मार्केट की ओपनिंग को देखा जाता है कि कैसे मार्केट ओपन हो रहा है और कहाँ पर सस्टेन कर रहा है, ताकि ये चीज़ आइडेंटिफाई किया जा सके कि हमें सेलर को टारगेट करना है या फिर जो बायर बैठा है उसके एसएल को टारगेट करना है। क्योंकि एसएल दोनों के अवेलेबल हैं बट टारगेट किसे करना है वो डिपेंड करता है मार्केट की ओपनिंग, मार्केट किस लेवल को सस्टेन कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। ओपन हुआ एक छोटा सा गैप अप मार्केट के अंदर डायरेक्टली रेजिस्टेंस एरिया के पास में, और ओपन होते ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया। यही देखते हुए मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर चीज़ें समझाई थी कि मार्केट आज के दिन बाइंग साइड के अंदर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं सेल करूँगा मार्केट में, बायर के सेल को टारगेट करूँगा।
सेलर को अब मैं टच नहीं करूँगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि मार्केट यहाँ पर लेवल को रिस्पेक्ट कर चुका है। इस तरीके से ऊपर मार्केट नहीं जा सकता। तो यहाँ पर एक चीज़ भी आपकी क्लियर होगी। सबसे पहला क्लियर हो गया स्टॉप लॉस कहाँ है, दूसरा मार्केट में किसके एसएल को टारगेट हमें करना है, मार्केट में कहाँ पर हमारी डायरेक्शन होगी। अब तीसरा पॉइंट कि मार्केट के अंदर अगर हमें डिसाइड कर लिया है कि सेल करना है, तो अब आपको ये चीज़ देखना है पॉसिबिलिटी के बेसिस पर कि कैसे कैसे मार्केट सेलिंग में जा सकता है। पहला, मार्केट इस एरिया के पर है, सेलिंग आया, यहाँ से ब्रेक करके फिर मार्केट नीचे आ सकता है, या फिर दूसरा, मार्केट यहाँ पर बाइंग के अंदर जा रहा है, नीचे आकर के डायरेक्टली फिर सेलिंग के अंदर आ सकता है। सिर्फ इसी दो तरीके से मार्केट यहाँ पर ओपन होते ही सेलिंग में जा सकता है। तीसरा कोई भी यहाँ पर मार्केट के अंदर तरीका नहीं है फर्स्ट कैंडल स्टिक बनने के बाद में मार्केट के अंदर। और मार्केट इस एरिया के अंदर सस्टेन कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, इसकी क्या साइकोलॉजी होती है, यहाँ पर क्या साइकोलॉजी है कि लोग जो मार्केट में यहाँ पर सेल करके बैठे हैं, जिनकी पोजीशन है, जो सेलिंग मार्केट में देखना चाहते हैं, अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के पास से तुरंत यहाँ पर रिस्पेक्ट कर चुका है, जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस, बड़े स्टॉप लॉस मार्केट में हिट होते, अगर मार्केट फ्लो में निकलता, तो अब मार्केट में ये लेवल बड़े मोमेंटम नहीं करा सकता, क्योंकि जो सेल मार्केट में करके बैठे हैं वो मार्केट के अंदर तुरंत अपनी पोजीशन ब्रेकआउट के अंदर छोड़ देंगे और उसके बाद में बड़ा मोमेंटम अपसाइड नहीं आ पाएगा, क्योंकि सेलर के फर्दर एसएल नहीं बचेंगे। एसएल नहीं बचेंगे तो जो लोग मार्केट में सेल करके बैठे हैं, जैसे ही पोजीशन कट करेंगे, अपसाइड मार्केट मोमेंटम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने सेलिंग साइड का प्लान किया कि मार्केट जैसे ही रिस्पेक्ट कर रहा है, अपसाइड नहीं जा पाएगा, हमें डायरेक्ट सेलिंग करना है। एमएमएस का सेटअप यहाँ पर हमारा बना, तुरंत मार्केट में एंट्री बनी, इस एरिया में सेल, छोटा सा स्टॉप लॉस, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला। ये इतनी बड़ी बड़ी जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हो मार्केट के अंदर, उनके बनने का रीज़न भी यही होता है। ये कोई सेलिंग करने पर नहीं बन रही है, ये लोग जो मार्केट में बाय करके बैठे हैं, जो पोजीशन अपनी मार्केट में बाइंग की बना करके बैठे हैं, जो प्रीवियस डे के अंदर जो क्लोजिंग प्राइस, डे का लो मार्केट जब डायरेक्टली ब्रेक करता है, तब यहाँ पर इतना फ्लो के अंदर सारे एसएल जब कट रहे हैं, तभी इतनी बड़ी कैंडलस्टिक मार्केट के अंदर बनती है, फास्ट मोमेंटम मार्केट आता है और एक बड़ा मोमेंटम कर पाता है। बैंक निफ्टी के भी चार्ट को आप यहाँ पर देखोगे तो सिमिलर पैटर्न बना। मार्केट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग नहीं आई, बट यहाँ पर सेलर की पोजीशन बिल्कुल मार्केट के अंदर बनी, जिनके स्टॉप लॉस आपको कम से कम डे हाई के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस कोई यहाँ पर भी सेल करके बैठा है, तो कम से कम इतना स्टॉप लॉस तो वो डाल करके मार्केट में बैठेगा, जो पोजिशनल ट्रेड लेकर के बैठा है कि मार्केट बड़ा मोमेंटम डाउन साइड यहाँ पर कर सकता है, तो पोजिशनल एसएल मार्केट में कम से कम बड़े रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट ओपन होते ही तुरंत उसके फेवर में कैंडल बना रहा है, तो आप खुद बताओ मार्केट यहाँ पर कोई सेल करके बैठा है इस एरिया के अंदर, ऐसे पॉइंट के अंदर मार्केट में किसी को प्रॉफिट दिखा, उसका अगेंस्ट में गैप अप मार्केट ओपन हुआ, लॉस दिख रहा होगा, ओपन होते ही तुरंत इतनी बड़ी कैंडल बन रहा है, तो लॉस पूरा खत्म और समवेयर अराउंड उसके अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में दिखना शुरू हो चुका होगा। तो अब जब एक तरफ से बड़ा लॉस यहाँ पर मार्केट में उसे देखने को मिल रहा था, मार्केट ओपन हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनाता तो बहुत बिग लॉस लेकर के उसको जाना पड़ता जो भी सेलर मार्केट में बैठे हैं। बट मार्केट ओपन होते ही फेवर में कैंडल बना रहा है, तो लॉस तो था ही, बट वो कम होकर के ब्रेक इवन से प्रॉफिट के अंदर भी आ चुका है। तो अब क्या वो बड़ा लॉस देगा मार्केट में? नहीं। और बड़ा लॉस अगर वो नहीं देगा तो मार्केट कभी भी उसके फेवर में अगेंस्ट के अंदर नहीं जाएगा, उसके फेवर के अंदर ही मोमेंटम करेगा। डाउन साइड जो बायर के स्टॉप लॉस हैं उनको मार्केट यहाँ पर टारगेट करेगा, चाहे कितने भी दूर हों। मार्केट लेवल रिस्पेक्ट कर चुका है, अब बार बार यहाँ टाइम स्पेंड नहीं करेगा। उसी साइकोलॉजी के बेसिस पर यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर एंट्री बनने में थोड़ा सा टाइम लेट हुआ, क्योंकि मैं निफ्टी के अंदर मेजॉरिटी फोकस करता हूँ। अदरवाइज इसी एरिया के अंदर समवेयर अराउंड इस पॉइंट के अंदर हमारी यहाँ पर ट्रेड बन जाती, बिल्कुल छोटे सा एसएल के साथ में बड़ा मोमेंटम होता। बट फिर भी इस एरिया के अंदर एंट्री बनी, सेम चीज़ मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया, बड़ा मोमेंटम मार्केट में हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट, इतना मोमेंटम ठीक है, बट जहाँ एसएल कटने हैं वहाँ पर जब फास्ट मोमेंटम होता है तो आराम से ट्रेड को होल्ड किया जा सकता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर किया, बड़ा मोमेंटम हुआ, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला। अब मार्केट यहाँ पर
कंटिन्यूशन के अंदर यहाँ पर फ्लो के अंदर क्यों नहीं गया, रिवर्सल यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे आ गया। रिवर्सल अगर आपको मार्केट के अंदर समझना है तो एक चीज़ समझो, स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर कहाँ पर पड़े हैं, बायर के स्टॉप लॉस कहाँ पर हैं। बायर के एसएल मतलब रिटेलर्स की स्टॉप लॉस की हम बात कर रहे हैं। बायर मतलब यहाँ पर जो मार्केट में ब्रेकआउट किए, यहाँ पर बायर आए हैं, उनके एसएल मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसी एरिया के अंदर यहाँ पर ही पड़े हैं, उससे फर्दर डाउनसाइड अवेलेबल नहीं होंगे। तो अब जो मार्केट के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम आ चुका है, कोई बायर बैठा है, सबके एसएल ख़त्म, तो डाउनसाइड मार्केट सेलिंग आया, इतना बड़ा मोमेंटम सेलिंग आया, ओपन होकर के फर्दर यहाँ होल्ड करके जब ये ब्रेक डाउन कर रहा है, जो ऐसे के अंदर मार्केट में सेल नहीं कर पाए वो क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे कि ब्रेक डाउन हो रहा है, फास्ट मोमेंटम आया, होल्ड करके ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर हमें सेल कर देना चाहिए, मार्केट और बड़ा मोमेंटम करेगा। उसी के बेसिस पर लोग ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट में रिवर्सल सेटअप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर एक बड़ा फास्ट मोमेंटम करते हुए बाइंग साइड का भी मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हर कोई मार्केट में क्या कर रहा है, सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो आपको अगर ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई कि बायर का एसएल डाउन साइड नहीं है तो यहाँ पर सेल कभी नहीं करना, साथ में एक रिवर्सल सेटअप आप मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर रिटेलर यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। एक गलती जो मेजॉरिटी रिटेलर्स मार्केट के अंदर करते हैं, जब भी एक मार्केट के अंदर फर्स्ट मोमेंटम आ जाता है, कोई भी बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी यहाँ पर मार्केट में सेल नहीं कर पाते, तो वो मार्केट के अंदर फर्दर जब मार्केट उसके फेवर में अगेन वापस प्राइस बिहेवियर बनाता है। अब आप मुझे खुद बताओ, ये चार्ट आपके सामने है, ठीक है, ये चार्ट बन चुका है, ऐसे के अंदर कौन है जो मार्केट में बाय करेगा, कोई नहीं। यहाँ पर मार्केट फर्दर जब इस सपोर्ट से जहाँ से बाउंस आया, मार्केट होल्ड करके जब इसका प्राइजेक्शन बना रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, कौन ऐसा है जो मार्केट में सेल नहीं करेगा, सब करेंगे, हर कोई सेल करेगा, क्योंकि ट्रेंड होल्ड प्राइजेक्शन, तो यहाँ पर हर कोई सेल करेगा। क्या मार्केट में इतनी इजी चीज़ें काम करेगी, कभी नहीं। जब भी ये चीज़ें काम करने लग जाएगी तो हर कोई पैसा कमा लेगा और वो कभी मार्केट में पॉसिबल नहीं है। तो इतनी आसान चीज़ें काम नहीं करती मार्केट में। सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला कि जो इजी चीज़ें हैं उनको छोड़ना स्टार्ट करो, आप ऑटोमेटिकली एक बेटर ट्रेडर मार्केट के अंदर बनते जाओगे। आपको खुद को एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि मैं यहाँ पर लॉस कर सकता था, मैंने अपना पैसा बचाया, मैं इन वीक के अंदर मंथ के अंदर इतनी ट्रेड आराम से इसमें लॉस कर देता, मैंने यहाँ पर अपना पैसा बचाया। और धीरे धीरे आप कम से कम ब्रेक इवन में, फिर उसके बाद में कंसिस्टेंटली आते हुए प्रॉफिटेबल भी आराम से मार्केट के अंदर हो सकते हो। तो इसी तरीके से आप सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं।